करती हूँ, क्योंकि अलग अलग जगहों पर कार्तिक पूर्णिमा स्नान का जो महत्व है वो भी तस्वीर आप तक हम पहुंचा रहे हैं। इसके अलावा चंद्र ग्रहण से जुड़ी हुई जो मान्यता है वो तस्वीर भी आप तक हम पहुंचा रहे हैं। श्रेया, अभी आप जहां मौजूद हैं वहां किस तरह की तस्वीर है? देखिए, इस वक्त हम दादर के हनुमान मंदिर में हैं और साफ तौर पर देखिए आज साल का आखिरी चंद्र ग्रहण है और ऐसे में जो मंदिर है उसको आप देख सकते हैं, जो भगवान की मूर्ति है उसे किस तरीके से ढक दिया गया है ताकि कोई भी श्रद्धालु जो है वो भगवान के चरण स्पर्श ना कर पाए। और साफ तौर पर यहाँ पर एक बड़े बोर्ड में जो है सारी जानकारी यहाँ पर दी गई है कि ग्रहण जो है वो किस वक्त से किस वक्त है। तो साफ तौर पर 6:30 बजे तक इसी तरीके से मंदिर को जो है पर्दे इसी तरीके से बंद रखे जाएंगे ताकि कोई भी श्रद्धालु जो है वो यहाँ पर आकर दर्शन ना कर पाए। और साफ तौर पर जो है वो दान पेटी में भी जो है वो दान डालने को जो है वो यहाँ पर साफ तौर पर मना किया गया है, क्योंकि ग्रहण का वक्त है। तो ऐसे में मुंबई के कई सारे मंदिरों में इसी तरीके की तस्वीरें जो हैं वो देखने मिल रही है। मंदिरों को जो कपाट है वो बंद कर दिए हैं या फिर मंदिर की जो मूर्ति है उसे किसी न किसी तरीके से, चाहे वो साड़ी है चाहे वो पर्दा हो, उसे इसी तरीके से ढक दिया गया है ताकि कोई भी श्रद्धालु जो है वो यहाँ पर आकर भगवान के चरण स्पर्श या उनके दर्शन जो है वो ना कर पाए। और यहाँ पर बाकायदा एक पूरा बोर्ड लगा है जिसमें चंद्र ग्रहण की सारी जानकारी जो है वो दी गई है। देखिए 9 घंटे तक जो है वो सूतक लगा होता है, ऐसे में मंदिर के कपाट इसी तरीके से जो है वो बंद रहेंगे। वहीं अगर हम चंद्र ग्रहण की बात करें तो मुंबई में चंद्र ग्रहण का समय जो है वो 6:01 से लेकर 6:19 तक है। तो इसी तरीके से शाम के 6:30 बजे हम आपके पास लौटते हैं और वहां की तस्वीरें भी देखेंगे। श्रेया के जरिए जानेंगे कि मुंबई के और कौन कौन से मंदिर के कपाट बंद कर दिए गए हैं चंद्र ग्रहण के दौरान। तो ग्रहण के दौरान सूतक का अहम महत्व होता है, इसे अहम माना जाता है। लोग ग्रहण से कुछ घंटे पहले कुछ नियमों का भी पालन करते हैं और साथ ही ग्रहण खत्म होने के तुरंत बाद अपना उपवास समाप्त करते हैं। इस दौरान कई नियमों का पालन भी किया जाता है। धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक सूतक काल में पूजा पाठ और शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। सूतक काल के दौरान कुछ भी खाना और पीना नहीं चाहिए। इतना ही नहीं, गर्भवती महिलाओं को घर के अंदर ही रहना चाहिए। चंद्र ग्रहण के दौरान चांद से निकलने वाली किरणों का गर्भवती महिलाओं पर बुरा असर पड़ता है। ग्रहण के दौरान नुकीली चीजों जैसे चाकू, कैंची जैसी चीजों से आप दूरी बना के रखिए। चंद्र ग्रहण के दौरान चांद को खुली आंखों से ना देखें। इतना ही नहीं, ग्रहण खत्म होने के बाद सबसे पहले स्नान करें और घर की साफ सफाई करके गंगा जल को छिड़कें। तो चंद्र ग्रहण का जो धार्मिक महत्व है वो भी हम आपको बता रहे हैं। और जैसा मैंने आपको कहा, धार्मिक मान्यता कोई भी भारतीय ऐसी नहीं है जिसका वैज्ञानिक महत्व ना हो। देखिए, चंद्रमा को मन का कारक कहा जाता है और यही वजह है वो जो हर रोज आप देखते हैं ना, चंद्रमा घट रहा है, चंद्रमा बढ़ रहा है, तो आप खुद भी अनुभूति इस बात की कर पाएंगे कि कभी आपकी मनस्थिति किसी तरह की रहती है और फिर किसी दूसरे वक्त में आपकी मनस्थिति बदल जाती है। तो इसीलिए जैसे चंद्रमा अपना रूप हर वक्त बदलता है, कुछ वही स्थिति मन की भी होती है। और आज जबकि चंद्रमा के ऊपर ग्रहण लगेगा तो ऐसे में ये मान्यता है, ये कहा जाता है कि जब ग्रहण लगता है तो बहुत सारी जो नेगेटिव शक्तियां हैं वो उस वक्त जागृत हो जाती हैं और जो मन है वो डावाडोल हो सकता है। और यही वजह है कि एकाग्रचित मन को करने के लिए, शक्तियों से परिपूर्ण करने के लिए यहाँ गंगा तट पर बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहते हैं और वो गंगा स्नान करते हैं। अभी देखिए, मैं घाट के बिल्कुल किनारे तक पहुंच चुकी हूँ और यहाँ आप देख सकते हैं कि जो श्रद्धालु हैं वो अब भी स्नान कर रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे भी मुझे इसमें दिखाई दे रहे हैं। तो घाट किनारे ऊपर मैंने आपको मंदिर का हाल दिखाया और मंदिर का हाल दिखाते दिखाते अभी यहाँ जबकि घाट किनारे तक मैं पहुँच चुकी हूँ। सपना का मैं रुख कर लेती हूँ जो कि कुरुक्षेत्र में इस वक्त है। सपना, यहाँ अगर मैं बात करूं बाणगंगा की, अगर मैं बात करूं तो यहाँ तो चारों तरफ भक्तिमय माहौल है और हर कोई माँ गंगा का दर्शन भर, आज के दिन कहते हैं सपना के दर्शन भर अगर कर लिया, आचमन अगर कर लिया तो आप तर जाते हैं। फिर यहाँ तो भक्त बाकायदा स्नान कर रहे हैं। सपना, आपकी तरफ की स्थिति? बिल्कुल ठीक कहा शालिनी आपने, और ये मेरा और आपका भी सौभाग्य है कि ग्रहण जब लग रहा है तो आप गंगा के किनारे मौजूद हैं और मैं धर्म नगरी कुरुक्षेत्र में मौजूद हूँ, जहाँ पर गीता का ज्ञान श्री कृष्ण ने दिया, जहाँ से सृष्टि की रचना ब्रह्मा ने की। ये आपका और मेरा भी सौभाग्य है कि ग्रहण में हम भी अपनी और आपकी नकारात्मकता जो है, आसपास की जो वाइब्स हैं नेगेटिव, वो भी दूर कर पा रहे हैं। बिल्कुल ठीक आपने कहा। लेकिन एक सबसे बड़ी बात यह है कि जब आप ग्रहण कहते हैं तो आपके दिमाग में अचानक से डर भी आता है, उत्सुकता भी आती है, आप डर के माहौल में भी आ जाते हैं कि ग्रहण लग रहा है, आपको ये नहीं करना है, आपको वो नहीं करना है। लेकिन एक बड़ी बात ये भी है, ज्योतिषी भी कहते हैं, वैज्ञानिक भी कहते हैं कि जितना डरना है उतना ही अच्छा भी है। वो ऐसा इसलिए भी क्योंकि आप
स्पिरिचुअलिटी से जुड़ जाते हैं, आप ध्यान लगाते हैं, आप मेडिटेट करते हैं, आप इस तरीके से स्नान करते हैं, आप दीपों को प्रवाहित करते हैं, तो ये तमाम काम आप चाहें बाकी दिन करें ना करें, लेकिन एक ग्रहण के दौरान आप ये सब करते हैं। राशियों पर फर्क पड़ता है, क्यों पड़ता है? क्योंकि ग्रहों की चाल बदलती है। जरा देखिए